नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे कि आप पर किसी व्यक्ति ने चेक का मुकदमा किया है और वह चेक का मुकदमा उसने झूठा किया है, यानी या तो आप पैसा दे चुके हो या आपके खाली चेक में उसने ज्यादा अमाउंट भर के बाउंस करा दिया है और आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है या मुकदमा करने वाला है। तो इस प्रकार के अगर आपके कोई धमकी दे रहा है या किसी ने मुकदमा कर दिया है तो उस परिस्थिति में आपके पास उस मुकदमे को जीतने के लिए एक योजना होनी चाहिए। योजना इतनी पक्की होनी चाहिए कि आपकी जीत पक्की हो और पक्की होने के चांस बहुत ज्यादा हो। ज्यादातर एडवोकेट या ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो एक ही आधार लेते हैं कि साहब मैंने तो खाली चेक दिया और इसने ज्यादा पैसे भर के डाल दिए या मैं पैसे दे चुका हूं। तो आपके पास जो आप मुकदमा लड़ रहे हो उसमें आपके पास क्या योजना होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बोलते हैं साहब मैंने खाली चेक दिया, इसने गलत उपयोग कर लिया, या बोलते हैं मैंने सिक्योरिटी पे चेक दिया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे, पैसे मैं दे चुका हूं, या मैं पैसा दे चुका हूं, ये भी आधार लेते हैं। या बोलते हैं मेरे तो इस चेक पर हस्ताक्षर ही नहीं है, या उन्होंने स्टॉप पेमेंट करा दिया, ये आधार लेते हैं साहब मैंने पैसे दे चुका हूं, स्टॉप पेमेंट करा दिया, फिर भी इसने मुकदमा कर दिया। या फिर आप बोलते हो साहब मेरा तो चेक गुम हो गया, या कोई अन्य आधार। कुछ लोग तो कह देते हैं चेक भी मेरा नहीं है। तो क्या इन आधारों में से किसी एक आधार को लेने या इन आधारों से लेने से चेक का मुकदमा आप जीत जाओगे, इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इनमें से आप कोई भी बात बोलो, जब तक आपके पास योजना नहीं है, प्लान नहीं है, तब तक आपके पास मुकदमा जीतने के चांस नहीं है। यानी कि एक योजना होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में प्लान, कि कैसे मैं चेक का मुकदमा जीतूंगा। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है चेक के मुकदमे में, बताता हूं मैं। अभियुक्त जो होता है कहीं ना कहीं उसके मन में बात बैठ जाती है पक्की कि मेरी तो हार पक्की है, यानी उसके दिमाग में बात बिठा दी जाती है कि चेक के मुकदमे का कानून तो परिवादी के पक्ष में ही है, तुम्हें हारना ही हारना है। इसलिए क्या होता है वो पूरा एकदम मायूस हो जाता है और ढीला पड़ जाता है, ठीक है ना, और उसे रास्ता नहीं दिखाई देता है, यानी कि अब मैं कैसे जीतूंगा। और वो क्या होता है, एक तरह से परिवादी का गुलाम बनने की कोशिश करता है। सर ये क्या बात करूं, देखो मैं पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि अभियुक्त क्या होते हैं, अभियुक्त के मन में ही होता है कि यार मैं परिवादी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करूंगा या परिवादी के विरुद्ध कोई मुकदमा करूंगा तो परिवादी मेरे पर राजीनामा नहीं करेगा, या मेरे परिवादी के पास और भी चेक पड़े हैं तो वो लगा देगा। क्योंकि देखो अभियुक्त होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, परिवादी पैसे वाला होता है, तभी तो उसे उधार लेने गया। तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है मुकदमे में और पैसे लग जाएंगे, तो वो क्या सरेंडर होता रहता है, शुरू से ही कहता रहता है कि मैं दे दूंगा, नहीं दे दूंगा ना, हाथाजोड़ी करता है, परिवादी मानने को तैयार नहीं। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जिस व्यक्ति ने आपके वो जितना पैसा मांगता है उससे ज्यादा का चेक लगा दिया है और आप सरेंडर हो रहे हो, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके मन में लालच आ चुका है, लालच आ चुका है और वो पैसा ज्यादा लेना चाहता है। तो आपका जो सरेंडर होना है, या आप जो मन में विचार करना है मैं तो मुकदमा जीत ही नहीं सकता हूं, फिर मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितने भी आपको आइडिया बताऊं, कितने तरीके बताऊं, आप क्या, आप खुद कुछ नहीं करोगे, या तो आपके वकील साहब के पीछे जाके छुप जाओगे, वकील साहब अब आप ही करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है वकील साहब के साथ आपको भी इस मुकदमे में लड़ना पड़ेगा। कोई भी मुकदमा हो, अकेले वकील साहब नहीं लड़ सकते, पक्षकार को भी उनके साथ लड़ना पड़ता है। यानी कि मेरा ये योजना वाली बात बताने से पहले ये बात बतानी मैं आपको चाहता हूं कि आपके मन में ये पक्का विश्वास है और आपको लगता है कि मेरे चेक का उसने दुरुपयोग किया, भाई उसने तो ज्यादा पैसा भर दिया या वो पैसा ले चुका और वापस लेना चाहता है, क्या उसने अपराध नहीं किया? किया। अब आपने चेक दे दिया, आप सोच रहे हो यार मैंने तो चेक दे दिया, मेरी गलती है, तो क्या उसकी गलती नहीं है? तो उसकी भी गलती है, तो फिर उसकी गलती है तो आप उसकी गलती को कोर्ट में साबित क्यों नहीं करना चाहते हो? अगर आप ये गलती साबित कर देते हो तो जीत आपकी। अब आप पहले से हार मान लेते, फिर जीत आपकी कैसे होगी? तो आपको ये साबित करना है उसने ज्यादा पैसा भरा है या चेक का गलत प्रयोग किया है, इसके लिए आपके पास योजना होनी चाहिए, जिस पर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। अब योजना के भी अलग अलग समय पर योजना बनती है, जैसे कि एक योजना तो बनती है उसने चेक, यानी कि आपको योजना पे कब काम करना है मैं बता रहा हूं।
चेक बाउंस कराया उससे पहले, एक चेक बाउंस के बाद, ठीक है। दूसरी, जब उसने नोटिस दिया तब, या उसने परिवाद किया तब, या गवाही के समय। अब जितने आप पहले से योजनाओं पर काम करना शुरू कर दोगे उतने आपके जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि उसने चेक बाउंस कराया है, उससे पहले ही आपने जो अपनी योजना जो बताने वाला हूं उस पर काम करना शुरू कर दिया था, आपके जीतने के चांस ज्यादा है। यानी कि इसमें A++ चांस है जीतने के। और चेक बाउंस कराने के बाद आपने इसमें A+ हो गया, इसमें A हो गया, इसमें B+ हो गया, इसमें B हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जहां जीतने के चांस है वहां पर आपको काम करना चाहिए। हो सकता है आपका चेक का मुकदमा भी चल रहा हो तो आपकी स्टेज ये आ गई, तो इस स्टेज पे क्या करना चाहिए, यानी कि आपका जो मुकदमा जो सामने वाला करना चाहता है उससे पहले आपने नोटिस दिया है, कोई पुलिस वाली कार्रवाई की, वो सारी आपकी योजना में शामिल होते हैं। अब जो आपका मान लो कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि अभी जो मैंने तरीके बताए ना उसमें से आपके पास चेक का मुकदमा जीतने का क्या तरीका है, यानी कि आपके पास क्या योजना लेके आप चल रहे हो। सिर्फ हाथाजोड़ी कर रहे हो कि साहब मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने चेक खाली उपयोग कर लिया, क्या इस प्रकार से कहने से चेक का मुकदमा जीत जाओगे? इस प्रकार का कहने से चेक का मुकदमा नहीं जीतोगे। तो अभी मैंने जो आधार बताए उन आधार में से किसी भी एक आधार को आपको लेके चलना है, सब आधार को मिक्स नहीं करना है। एक बार क्या बोल रहे हो, दूसरी बार क्या बोल रहे हो, सारा मिक्स हो जाएगा, मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब जो आपने मान लो ये आधार लिया कि मैंने जो चेक दिया वह चेक खाली दिया, तो आपके कहने से इस बात को कौन मानेगा? जब चेक दिया उस समय कोई गवाह था, जब उसने पैसे दिए उस समय कोई गवाह था, जब उसने आपके पैसे की उगाही की उस समय कोई गवाह था, या जब आपने उसको पैसे में से कुछ पैसा या कुछ ब्याज दिया तब कोई गवाह था। क्या इनमें से किसी गवाह को आप कोर्ट में ले गए? तो ये आपको ले जाना जरूरी। मान लो उसने नोटिस दिया उससे पहले या धमकी दे रहा, तो उसने जो नोटिस दिया उसका आपने कोई जवाब दिया, जो जवाब दिया उसी जवाब के अनुसार क्या आप मुकदमा लड़ोगे? सर हमने जवाब नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? जवाब तो देना चाहिए ना, अभी भी दे दो अगर मुकदमा चल रहा है तो। उसके साथ आपके चेक का उसने गलत उपयोग करके अमाउंट जमा कर दिया, आपने कोई थाने में रिपोर्ट दी, या आपके साइन गलत है तो गलत साइन के कोई आपने थाने में अलग से रिपोर्ट दी, थाने वाले ने सुना तो एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने नहीं सुना था, आपने क्या कोर्ट में मुकदमा कराया? या क्या आपके जो जज साहब मुकदमा चल रहा है उनको क्या आपने अपने मुंह से सारी बात बताई, या सिर्फ आप पेशी पे जाके हस्ताक्षर करके आ रहे हो कि करो साइन? तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास पूरी योजना और एक प्लान के तहत ही मुकदमा लड़ना है। जब आपकी योजना और प्लान के तहत मुकदमा लड़ना है तो ही आप जीत पाओगे। तो योजना भी दो प्रकार की, आपकी जो योजना बता रहा हूं उस योजना में मुकदमा जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो ये बना दिया आपने योजना कि साहब इस प्रकार से मैं मुकदमा जीतूंगा, आपके वकील साहब से सलाह कर ली। उसके बाद एक तो आपके किस प्रकार से आप जीतोगे, दूसरा सामने वाले ने क्या गलती की, जीतोगे तो आपके गवाह क्या है, आपके दस्तावेज क्या है, और सामने वाले ने क्या गलती की, उस गलती का फायदा आप आपके मुकदमे में किस प्रकार से उठाओगे। सामने वाले ने और कितने लोगों पे मुकदमे कर रखे हैं, उसकी क्या आपने पत्रावली निकाली कि इतने लोगों पे उसने मुकदमे कर रखे हैं और झूठा है। क्या आपने बैंक से उसको कोई पैसा दिया तो उसकी कोई बैंक से कोई आपने रसीद कोर्ट में पेश की या नहीं की, या किसी व्यक्ति के सामने आपने पैसा दिया है उसके कोई गवाह, या किसी व्यक्ति के सामने आपने पैसा लिया है तो क्या वो गवाह आप कोर्ट में ले गए। यानी कि इनमें से आपने कौन सा तरीका अपनाया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ परिवादी से पूछते हैं, परिवादी यही बोलेगा मैंने पैसा दिया, उसमें कौन था, कोई नहीं था। जो फिक्स प्रश्न होते हैं रटे रटा है वो उत्तर देते हैं। मगर जो एक एक्सपर्ट वकील होता है, एक्सपर्ट जो इस मामले में होता है, वो उसमें से कुछ ना कुछ तो झूठ ही होता है। कितनी बार झूठ बोलेगा, कोई ना कोई एक झूठ पकड़ में आते ही पूरा का पूरा उसको खींच लेगा। आपके जो कोई मुकदमे की बात मान लो चल रही है, छोटी सी बात मैं बीच में बता देता हूं
मेरे जो नंबर देखे हैं 8619876831, इसमें मैं क्या करता हूँ कि चेक के जो मुकदमे है, जमीन के मुकदमे में सलाह देता हूँ। सलाह देने के लिए आपको लेने के लिए मेरे से क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला उसमें आपको 500 रुपये जमा करा देने और रसीद मेरे भेज देनी। कोई भी गौशाला जो आपकी पसंद की हो, तो कॉल मेरी तरफ से आएगा कि भाई आपको क्या समस्या है और इस मुकदमे में आपको क्या सलाह चाहिए। या आपके कोई मुकदमा चल रहा है, आप पूरी पत्रावली भेजना चाहते हो, तो पत्रावली भेजकर भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे भेजकर सलाह ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरे दे रखे हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके चेक का मुकदमा किया, तो जब उस परिवादी की गवाही होगी, यानी जिसने चेक का मुकदमा डाला, तो उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने हैं, उसकी क्या आपने कोई तैयारी की, आपके वकील साहब ने आपको बताया कि वास्तविक स्टोरी क्या है, या आपने आपके वकील साहब को बताया कि उनसे यह प्रश्न पूछना है, यह दस्तावेज बताकर पूछना है। ऐसी कोई तैयारी है या नहीं है, तो तैयारी करनी है। फिर जब आपके बयान होंगे, ये देखो अभियुक्त जो होता है उसके एक तो होते हैं कोर्ट में बयान मुलजिम, जिसको 313 वाला मामला बोलते हैं, ठीक है। उसमें जज साहब पूछते हैं, तो जज साहब जब उससे पूछेंगे उसमें उसने क्या तैयारी की। कभी भी 313 में जैसे बयान होंगे आपसे पूछेंगे, आपके पास कोई तैयारी नहीं, जाके उल्टी सीधी बात बोल दोगे, मामला गड़बड़ जाएगा। तो उसकी तैयारी भी आपको पहले आपके वकील साहब से लिखित में ले लेनी, मेरे को 313 का बयान लिखित में दे दो, मैं घर पे पढ़ के याद कर लूंगा। फिर मान लो आप आपकी खुद की गवाही कराना चाहते हो, तो आप गवाही में आप क्या कहोगे, उसकी कोई तैयारी या योजना, और सामने वाला आपसे जीरा में क्या पूछेगा, और जो प्रश्न पूछेगा वो क्या क्या प्रश्न पूछेगा, संभावित प्रश्न आपके वकील साहब से पता करना, उसका क्या उत्तर देना है वो भी आपको पता करना है। यानी कि जो मुकदमा चेक का मुकदमा आपके पास चल रहा है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, देखो मेरा इस वीडियो बनाने में कहीं भी इंटेंशन ये नहीं है कि आपने पैसा लिया, जैसे 50,000 रुपये लिया और आप उसको लौटाओ ही नहीं, 50,000 को उसने भर के चेक दिया, आपको सामान लाया और आप पैसा भर दिया, आप लौटाओ नहीं, उसको पैसा करा रहे हो। तो वो व्यक्ति जिन्होंने वास्तविक पैसा दिया, वास्तविक पैसा मांगते हैं, आपकी दायित्व है कि आप उसको पैसा लौटाओ। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जिसने गलत चेक का उपयोग कर लिया है, जो पैसा नहीं मांगता है, उसको सबक सिखाने का उद्देश्य है। बाकी तो क्या है कि जो चेक बाउंस नहीं कराया उससे पहले जो अपन नोटिस दोगे या उससे पहले की जो कार्य करोगे, उसमें तो उसका पूरा बंटा डाल है। और वैसी सलाह देना समाज के लिए हित करनी, इसलिए वो समाज हित में वो सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई पक्की योजना, पक्के दस्तावेज जो भी है वो आपको पेश करना है। साथ में जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध मुकदमा किया उसके ऊपर भी आपको मुकदमा करना, उसने आपके झूठे, और उसको आपके चेक के मुकदमे में उस दस्तावेज को पेश करना। पेश करने से आपके क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि आप जज साहब को, हाँ भाई जब इसने झूठा मुकदमा किया था तो नोटिस का जवाब भी दिया था या इसने कोई कार्रवाई भी की थी। और साथ में आपके जो गवाह है, उन गवाहों को भी आप पहले से पक्के करके ले जाना है कि साहब आप ये जवाब देना है, ये कहना है। यानी कि जो योजना है उस योजना पर चेक का मुकदमा शुरू होते ही उसी समय आपको काम करना चालू कर देना है। यानी अगर आपका चेक का मुकदमा ढंग से लड़ोगे तो मेरी बात यकीन मानो आपकी जीत पक्की है। अगर आप डर गए, ठीक है, या आपके पास कोई योजना नहीं, ऐसे जाकर आप खड़े हो गए, नहीं चलेगा। आप पहले से मारने को तैयार ही नहीं हो तो क्या हार मान ली तो वो मुकदमा जीतने के चांस नहीं है। चेक के मुकदमे में एक बात और भी आती है कि कई बार टेक्निकली मुकदमे उड़ जाते हैं, ठीक है, टेक्निकल मिस्टेक होती है। तो क्या आपके मुकदमे में जो फरियादी ने किया उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक है नहीं है? टेक्निकल मिस्टेक में पूरा एक वीडियो बनूंगा जिसमें 5-6 तरह की कोई टेक्निकल मिस्टेक होती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सामने वाले थोड़ा सा चुका और वो अपने ही कर्मों से डूब जाता है, तो वो मिस्टेक है नहीं है, उस पर अलग जल्दी वीडियो बनूंगा, वो आप
देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।